हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं दोस्तों BSSHC, इसका एग्जाम होता है ये अवर प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी। इसके लिए हम कर रहे थे मॉडल प्रैक्टिस सेट, और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का हमने फर्स्ट पार्ट किया था। सेट नंबर 1 कंप्लीट करने के बाद टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। अभी सेट नंबर 2 का ये है सेकंड पार्ट। टोटल हम एक सेट को 150 क्वेश्चन होते हैं, 6 पार्ट में कवर करते हैं। हर पार्ट में रखते हैं हम 25 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाला पार्ट सेकंड पार्ट 26 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सत्यशोधक समाज का संस्थापक था जो जातिगत अन्याय को समाप्त करने के लिए समर्पित समाज था? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ज्योतिराव गोविंदराव फुले। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से सरकार का प्रमुख कौन होता है? दोस्तों सरकार का प्रमुख होता है यहाँ पे मंत्री परिषद का नेता, और वो होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, कार की बिक्री का परिणाम डैश है। कार की बिक्री का दोस्तों परिणाम क्या होगा? जीडीपी में बढ़ोतरी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, किस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानमंडल सेंट्रल लेजिस्लेचर 2 सदनों में बना था? ठीक है, तो ये अधिनियम था, राइट आंसर होगा इसका भारत सरकार अधिनियम 1919। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कठोर खनिज है? दोस्तों इनमें से सबसे कठोर खनिज है, राइट आंसर होगा इसका हीरा। क्या होगा? डायमंड। क्वेश्चन नंबर 31, 5 उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस अनिवार्य है। निम्नलिखित में से कौन सा उन 5 उद्योगों में से एक नहीं है? इनमें से 5 में से एक कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। औद्योगिक विस्फोटक दोस्तों इसके लिए होना चाहिए लाइसेंस। ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्रीज इसके लिए दोस्तों जरूरी नहीं है। सिगरेट शराब इनके लिए जरूरी है। ठीक है, तो इसमें आता है जैसे शराब, सिगरेट, खतरनाक केमिकल, औद्योगिक विस्फोटक, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस और ड्रग्स। ठीक है, तो ये सारे आते हैं। तो इसमें सिगरेट ये नहीं आएगा, क्या नाम है, कुटीर उद्योग नहीं आएगा। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 32, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों हराया था, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, सेल्यूकस निकेटर को। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी राजा सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराया था, आपको याद रखना है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में उनके उल्लेख के अनुसार क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करें। ठीक है, क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करें, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों ये आएगा यहाँ पे ए, संविधान पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों का सम्मान करना। दोस्तों सबसे पहले ये जिम्मेदारी है। ठीक है, उसके बाद भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता ये नहीं आएगा दोस्तों। उसके बाद आएगा सी, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और उनका अनुसरण करना। उसके बाद आएगा भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। और उसके बाद आएगा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑर्डर होगा ये होगा, ध्यान रखेंगे, A C B D। ठीक है, ACBD होगा, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 34, हाजीपुर स्टेशन मास्टर 1931 हत्याकांड के मामले में किसको फांसी की सजा दी गई थी? ठीक है, तो इस कांड में ध्यान रखेंगे फांसी की सजा मिली थी, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, रामदेवी सिंह को। क्या आएगा दोस्तों? रामदेवी सिंह। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में डोगरी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, हाल ही में डोगरी के लिए, तो डोगरी के लिए ध्यान रखेंगे आप, राइट आंसर होगा इसका, इसके लिए मिला है चमन अरोड़ा को। किसको मिला है दोस्तों? चमन अरोड़ा। ठीक है, डोगरी में उनकी जो पुस्तक है इक और अश्वत्थामा। ठीक है, किसके लिए मिला है? इक और अश्वत्थामा बुक है इनकी, उसके लिए मिला है इनको, चमन अरोड़ा को, साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 36,
बिहार में आदिमानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बिहार में दोस्तों ध्यान रखेंगे आदिमानव की उपस्थिति के जो साक्ष्य मिले हैं ये मिले हैं ऑप्शन थर्ड गया और सारण से। ठीक है, कहाँ से? गया और सारण से, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, बिहार में अमजोर पहाड़ियों में पायराइट का खान पाया जाता है। बिहार में अमजोर पहाड़ियों में क्या पाया जाता है? पायराइट का खान पाया जाता है। वह किस जिले में स्थित है दोस्तों? ठीक है, तो ये आता है, राइट आंसर होगा इसका रोहतास जिले में। क्वेश्चन नंबर 38, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी का विवाह निम्नलिखित में गुप्त राजाओं में से किसके साथ हुआ था? लिच्छवी राजकुमारी दोस्तों कुमार देवी का विवाह, आपको ध्यान रखना है, इनका विवाह हुआ था चंद्रगुप्त प्रथम के साथ। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 39, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत की कुल स्थापित अक्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान कितने प्रतिशत है? ठीक है, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान है, राइट आंसर होगा, ध्यान रखना आपको 47%। ठीक है, कितना है? 47% है, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 40, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1948 जब भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था, यह निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो दोस्तों 1948 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए थे, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन थर्ड इंग्लैंड के लंदन में, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, कुणबी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? कुणबी है, ध्यान रखना आपको, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड गोवा का। क्वेश्चन नंबर 42, आर चयनित प्रजातियों में अधिकतम होती है? आर चयनित प्रजातियों में अधिकतम, ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्या होता है? प्रजनन दर होती है, रिप्रोडक्टिव रेट, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना के पीछे निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन प्रेरणा स्रोत था दोस्तों? ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेरणा स्रोत था, ध्यान रखना आपको, प्रार्थना समाज की स्थापना तर्क संगत और पूजा और सामाजिक सुधार के उद्देश्य से 1867 में डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग द्वारा बॉम्बे में की गई थी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। और इस समाज के दो महान सदस्य आर सी भंडारकर और न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे थे। ठीक है, कौन कौन थे? आर.सी. भंडारकर और न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे। उन्होंने अंतर्जातीय खान पान, अंतर्जातीय विवाह, विधवा पुनर्विवाह, महिलाओं तथा दलितों वर्गों की स्थिति में सुधार जैसे सामाजिक सुधारों के कार्यों के लिए खुद को समर्पित कर दिया था दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन भी प्रार्थना समाज के पीछे समाज सुधारकों में से दोस्तों एक क्या थे? प्रेरणा स्रोत थे, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा उन आदर्शों को दर्शाता है जिन्हें राज्य को नीतियां बनाते समय और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए? ठीक है, तो वो आदर्श आपको बताने कौन है, उसको दर्शाता है, तो इसमें आएगा, राइट आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, 2027 फीफा महिला विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? 2027 दोस्तों फीफा महिला विश्व कप, ध्यान रखेंगे आप, ये आयोजित किया जाएगा ब्राजील में, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, खाद्यान्न कार्य और उत्पादकता किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था? खाद्यान्न कार्य और उत्पादकता किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था? तो ये था, ध्यान रखेंगे दोस्तों, 7वीं पंचवर्षीय योजना का। कौन सी का? 7वीं पंचवर्षीय योजना का, जो 1985 से लेकर 1990, ठीक है, टाइम पीरियड है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 47, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किशोरों 10 से 19 वर्ष का अनुमानित प्रतिशत क्या था दोस्तों? ठीक है, तो इनका प्रतिशत था 20.9%, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, टू किल ए मॉकिंग बर्ड एक अंग्रेजी उपन्यास निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया था? ठीक है, तो ये उपन्यास लिखा था दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट हार्पर ली ने। किन्होंने लिखा था, याद रखना आपको, हार्पर ली ने, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किसने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी दोस्तों? ठीक है, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी,
स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, उस लौह एवं इस्पात संयंत्र की पहचान करें जिसे जर्मनी के सहयोग से विकसित किया गया है। जर्मनी के सहयोग से विकसित किया गया है यहाँ पे राउरकेला को। किसको दोस्तों, ध्यान रखना आपको, राउरकेला। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। ठीक है, और कहाँ पे ये, उड़ीसा में। दोस्तों ये था इसका सेकंड पार्ट, सेट नंबर 2 का। हम कर रहे हैं बी, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अवर प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी। इस एग्जाम के लिए स्टैटिकल ऑफिसर है, ये एग्जाम है स्टैटिकल ऑफिसर का। इस एग्जाम के लिए हम कर रहे हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस क्वेश्चन को देखते हुए बनाए गए हैं, वो सारे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। ये था इसका सेकंड पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।